दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ को काट लेते हैं। इस कथन में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने के जैसा था। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। ना हार चाहिए, ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कराते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, वह मृत्यु के समान है।